बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन डिपार्टमेंट से थर्ड सेमेस्टर के कोर्स जनरल मेथड ऑफ़ टीचिंग के साथ आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। इससे पहले हम कोर्स में बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड्स और बहुत सारे मेथड्स हम लोगों ने देखे। यहाँ पे हम देखेंगे इनोवेटिव मेथड्स ऑफ़ टीचिंग कौन कौन से हैं, और उनमें हमारा एक मेथड है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग एक नई टेक्निक है टीचिंग के लिए। माइक्रो टीचिंग इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो वेरी फर्स्ट टाइम 1961 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। It is now considered as a very effective teaching training technique at pre-service and in-service level and used as an effective research tool all over the world. इसको मज़ीद डिस्कस करने से पहले हम ये बात क्लियर कर लें कि ये माइक्रो टीचिंग हमारी ट्रेडिशनल क्लासेस में इस्तेमाल नहीं होती। मतलब इसको हम उन क्लासेस के लिए इस्तेमाल नहीं करते जिसमें हमारे 45 मिनट टू 50 मिनट्स की क्लासेस होती हैं। माइक्रो, जैसा कि वर्ड से ज़ाहिर है, छोटे लेवल पर, छोटे पैमाने पर हम इस टीचिंग को इस्तेमाल करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे, क्योंकि ये न्यू टेक्निक्स हैं और ये सिर्फ जो टीचिंग ट्रेनिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या प्री सर्विस स्कूल्स हैं वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. It consists of a number of verbal and non-verbal acts. To produce an effective teacher, training should be given to perform effectively in each teaching act or teaching skill. चूँकि टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इसलिए इसकी मुख्तलिफ स्किल्स के लिए मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग दरकार होगी। So it is the central point of micro teaching to break the whole teaching activity into simple skills and provide training in them under controlled conditions. ठीक है, इसको कंट्रोल्ड कंडीशंस में, यानी कि हम खुद से वो सेटअप सेट करते हैं और वहाँ पर टीचर्स को हम उन स्किल्स में ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स ऑब्जर्व एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ स्किल्स एंड प्रोवाइड फीडबैक टू इम्प्रूव इट। और एक्सपर्ट उस परफॉर्मेंस को ऑब्ज़र्व करते हैं और उस ऑब्ज़र्वेशन की बिना पर उनको फीडबैक दी जाती है। इन दिस वे माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक टू मॉडिफाई और चेंज द बिहेवियर ऑफ टीचर इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन। इस तरह से माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें टीचर के बिहेवियर को या मुख्तलिफ स्किल्स जो हम उसे सिखाना चाह रहे हैं उसको हम मॉडिफाई करते हैं या उसमें चेंज लाते हैं, और उसके मुताबिक जो हमारी रिक्वायर्ड डायरेक्शन होती है। अब इस सिलसिले में हम माइक्रो टीचिंग की कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। यहाँ पर हम वेरी फर्स्ट डेफिनेशन को अगर देखें, एलन डिफाइंड माइक्रो टीचिंग एज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। यानी हम इसमें क्लास साइज़ को भी कम कर देते हैं और क्लास के टाइम को भी कम कर देते हैं। यहाँ पर हमारा टाइम होगा 5 to 10 मिनट्स, और आपके जो क्लास के लोग होंगे वो भी थोड़े होंगे यूजुअल आपकी क्लासेस के तादाद के मुकाबले में, जो कि 40, 50, 35 हो सकती है। यहाँ पे कम स्टूडेंट्स होंगे। इन दिस वे टीचिंग इज़ रिड्यूस्ड टू सिंपल फॉर्म। साइज ऑफ क्लास इज़ रिड्यूस्ड टू 5 to 10 मिनट्स। ओके, उसका जो क्लास का टाइम है वो 5 to 10 मिनट्स हो जाएगा, और ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग पीरियड इज़ रिड्यूस टू 5 to 10 मिनट्स। आपके क्लास का साइज़ भी 5 to 10 स्टूडेंट्स होगा और ड्यूरेशन भी आपकी 5 to 10 मिनट्स होगी। यहाँ पर हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ BK, माइक्रो टीचिंग इज़ अ ट्रेनिंग टेक्निक विच रिक्वायर्स pupil teachers to teach a single concept. अब यहाँ पे इसके सब कीवर्ड्स जो हैं उसको हम ध्यान से देखते हैं। To teach a single concept using specified teaching skill to a small number of pupils in a short duration of time.
टीच अ सिंगल कॉन्सेप्ट, हम एक सिंगल कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, यानी कि जिस स्किल को हम सिखाना चाहते हैं उस टीचर को हम उस पर फोकस करेंगे। और हम स्मॉल नंबर ऑफ़ पीपल्स होंगे, स्टूडेंट्स में थोड़ी तादाद में हम स्टूडेंट्स को उस क्लास में रखेंगे। और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और टाइम भी हमारा 40 to 50 मिनट्स नहीं होगा बल्कि थोड़ा टाइम होगा। अब इन डेफिनेशंस के रूह से हम ये देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हम स्टूडेंट्स को टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम एक कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाते हैं। वहाँ पर हमने जो स्किल्स टीचर को सिखानी होती है उस स्किल पे फोकस किया जाता है, वो स्किल को परफॉर्म करता है थोड़ी से 5 to 10 मिनट्स में। फिर जो एक्सपर्ट उसको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है वो उसको फीडबैक देता है। उस फीडबैक की बिना पर वो उसको मज़ीद बेहतर तौर पर परफॉर्म करता है।